अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, होप सो आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो देखो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे, ठीक है। इसका मतलब वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो एक बार, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक कर लेना और देख लेना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है, क्या बोल रहा है देखना। बोल रहा है ना कि फाइंड दो नंबर जिसका सम तुम्हारे पास 27 है और जो प्रोडक्ट है ना 182 आएगा। देखो जनरली है ना, बोल रहा है कि 2 नंबर, तो अज्यूम करो कि लेट द फर्स्ट नंबर भी, थोड़ा सा छोटा करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। मान लो x है, ठीक है। और जब तुम सेकंड नंबर अज्यूम करोगे ना, सेकंड नंबर को तुम जब लिखोगे तो तुम लिखोगे y। सपोज एग्जांपल में तुम्हें दे रहा हूँ, बट एक जानते हो क्या है, जैसे तुम 10th में अभी, तो जनरली मतलब एक इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जनरली 2 वेरिएबल जब हम लोग के पास कोई चांस नहीं होता ना, तब हम लोग 2 वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, x एंड y को। लेकिन अगर हमारे पास चांस है कि हाँ ठीक है 1 वेरिएबल में वो कन्वर्ट हो सकता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 वेरिएबल में हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दे दिया है इसने कि दोनों का जो सम है ना वो 27 के इक्वल है, तो हमारे पास हिंट मिल गया। अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा, देखना है यहाँ पे x प्लस वाई, इसका वैल्यू तुम्हें हिंट दे 27, तो तुम यहाँ से y एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। y की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस x, ठीक है। और बस तो एक्सट्रैक्ट हो गया, तो y की जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर देना 27 माइनस x। तो देखो आसानी हो गया, दोनों हो गया तुम्हारे पास सेम वेरिएबल में। सेम वेरिएबल का मतलब हो गया कि क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास बन के आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशंस आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों हो गया नंबर का। अब बोल रहा है प्रोडक्ट 182 है, तो इक्वेशंस के लिए तुम्हारे पास एक हिंट दे दिया कि प्रोडक्ट है ना x का एंड 27 माइनस x का, दोनों का प्रोडक्ट है 182, ठीक है। अब देखना, मतलब हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखना, तुम नोटिस करोगे ना ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू माइनस c, ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो एक होता है ना प्रैक्टिस करो, कोफिशिएंट ऑफ x को जनरली हमारे टीचर थे ना, तो बोलते थे जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना उसको पॉजिटिव रखा करो, कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, अच्छे से सॉल्यूशन निकल के आता है। और एक और टर्म, जितने सारे टर्म्स है ना इक्वल्स टू के एक साइड लाया करो। करेक्ट सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट सॉल्यूशन के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू के एक साइड में सारे टर्म्स लाया करो। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ, हमारे कुछ टर्म्स इधर हैं, बाकी इक्वल टू के साइड में 182 है। तो देखना, मैं यहाँ पे जब प्रोडक्ट करूंगा तुम भी नोटिस करो कि माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनने वाला है। माइनस एक्स स्क्वायर तो तुम जान रहे हो कि माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, तो मैं उसको उधर भेजूंगा। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 182। समझ रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। अब उधर देखो भेजना इक्वल टू के, उधर भेजूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इसकी वैल्यू तो यहाँ पास 0 के बराबर है ना यहाँ पे। अब बस फैक्टराइज कर दो, तो देखो तुम्हारे पास a है, b है एंड c है। b का वैल्यू तुम्हारे पास माइनस 27, ठीक है। और तुम्हारे पास a इंटू जो c है ना, a इंटू c, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव 182। तो 182 को तुम कैसे फैक्टराइज करोगे, तो एक बार तो नॉर्मल फैक्टराइज करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 91, ये 7 से लगने वाला है, 7 से लगेगा तो हो जाएगा 13 टाइम्स में, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास बच गया 2, 7 एंड 13। मुझे लाना है क्या, मुझे लाना है माइनस 27। देखो तुम्हारा नॉर्मली तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं माइनस 14 ले लूँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस 13 यहाँ से उठा लूँ, तो माइनस 14 एंड माइनस 13 जब ऐड करोगे तो माइनस 27 मिल जाएगा। तो बस हमारे पास ई मिल गया और एफ मिल गया, ई एफ मिल गया, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे अभी इक्वेशन में। तो देखो हमारे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू है 0, ठीक है। देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा मैं, लिख रहा हूँ देखो माइनस 14 है ना, दो कॉम्बिनेशन हमने माइनस 14x का किया और माइनस 13x का किया, और फिर यहाँ लिखूंगा प्लस 182 इक्वल्स टू 0।
अब देखना मैं यहाँ से कॉमन करूंगा x, तो x कॉमन किया तो x माइनस 14 बचा, और इन दोनों में से मैं माइनस 13 कॉमन करूंगा तो x माइनस 14 ही बचेगा। ट्राई करके देख लेना इसमें से, ठीक है, इतना ही बचेगा। अब देखो मैं इन दोनों को इकट्ठे एक जगह लिख दूंगा, तो इकट्ठे एक जगह लिख दिया तो x माइनस 14 एक जगह पे, अब यहाँ पे x है और ये, तो x माइनस 13 इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। अब दोनों को बस इक्वेट कर दो 0 से, तो x माइनस 14 इसकी वैल्यू है 0 के बराबर और x माइनस 13 है इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 14 और x की वैल्यू है 13 आ गई, ठीक है। देख लो इसमें तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि इक्वेशन में हमने पुट कर दिया 14 या फिर 13 तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अब देखो तो एक तुमने एक माना, मैं दोनों केस लेता हूँ। अगर तुम मान रहे हो x की वैल्यू 14 तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 13 आएगा, और जब इसको 13 मानोगे ना तो ये 14 आएगा, ठीक है। तो कोई भी इश्यू नहीं है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, मन नहीं कर रहा तो यहाँ पे छोटा सा देखो क्रॉस वेरिफिकेशन तुम्हारे लिए कर देता हूँ। x की वैल्यू 14 तुमने रखी और ये हो गया 13 इक्वल्स टू हो गया 182। यहाँ पे मैंने पुट किया इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन आ गई। अब 14 to 13 कहीं पे कर लेना, या फिर कर पा रहे हो तो बहुत सही है। देखो जाते हुए दो हाथ में 1 3 1 4 और ये 14 तो 182 दिख रहा है यहाँ पे 182। और अगर तुम 13 यहाँ पे रखोगे तो ये 13 हो जाएगा, तो सेकंड जो टर्म है वो 14 क्रिएट होगा तो 182 आ जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू क्या आ गई, इधर 14 और 13 क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब।